कैमरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, आगे 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 आगे। प्यारे बच्चों, आ गया। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। स्टार्ट कर दो। हाँ जी, बच्चे वेट कर रहे हैं कब से। प्यारे बच्चों को ज़्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं है। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। म्यूजिक बज रहा है। हाँ जी रमेश जी, जब वो कहता है ना राजा सब जो पदार्थ हैं, तो वो गाना नहीं आता अजय बादशाह और शहनशाह, तो वो म्यूजिक बज रहा था। ठीक है, तो शहनशाह के आने में थोड़ा टाइम था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग। और किसी ने लिखा सर रोम रोम क्यों लिखा है? तो लोकल भाषा में क्या है, जो राम राम बोलते हैं ना, उस राम राम के लिए बोलते हैं रोम रोम। ठीक है, तो वो एक ही बात है, नाम है किसी का भी लो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है सीरीज का, बट एक्चुअल में क्या हुआ, कल जो अपन ने पढ़ा था रिश्ता का बस एक टाइप के सवाल रह गए हैं। वो एक टाइप के सवाल 10-15 मिनट लगेंगे, अपन उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो पूरा करके फिर अपन चलेंगे आगे। तो सीरीज पढ़ेंगे आज। और आपके लिए सब बच्चे जो लाइव आ चुके हैं, आपके लिए खास, आपके लिए कल एक अलग से कुछ क्लास लेने वाला हूं, उसके लिए बताऊंगा बाद में। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो आ जाओ ये वाले सवाल। तो लास्ट सवाल जो है वो ये सवाल बाकी रह गए थे, इसको करने के बाद मैं सीरीज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, और वैसे ही देखो ये वाले सवाल आप सबको आते तो होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं कि रिश्ता टॉपिक में जो सबसे इजी होते हैं वो इजी सवाल यही होते हैं। मेरी तरफ से सबसे इजी यही है। क्यों है, कैसे है, वो सब एक एक चीज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। क्या है, यहां पर आपको एक पैराग्राफ पहले से गिवन होगा। ये पैराग्राफ दे रखा है, P इंटू क्यू का अर्थ है P भाई है क्यू का, P माइनस क्यू का अर्थ है P माँ है क्यू की। ठीक है, क्यू की। फिर है P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, और P डिवाइड क्यू का अर्थ है P बहन है क्यू की। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो आपको यहां देगा। अभिव्यक्ति जो दे रखी है वो है B प्लस के डिवाइड T इंटू एम में M का K से क्या रिश्ता है। तो यहां मैं पूरा वापस ऐसे बड़े अक्षरों में यहां लिख देता हूं कि यहां पूछ क्या रहा है। तो ये है B प्लस के डिवाइड T और मल्टीप्लाई M। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अब पूछ रहा है कि M का K से क्या रिश्ता है। तो इस तरह के सवाल जो है वो अपन ने कल किए थे, और उस सवाल में क्या किया था, तो एक तो इस सवाल को कर सकते हो डायग्राम से। और मैं सबसे इजी क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है। इस सवाल को बस जो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ना, आप आंसर यहीं से दे सकते हो, जो लिखा हुआ वहीं से, बिना किसी डायग्राम के। तो कैसे आंसर दोगे, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, शॉर्ट बाद में बताऊंगा। तो पहले बेसिक क्या कहता है, पहले आपको दो को लेना है। तो जैसे ये है B प्लस के, B प्लस के का क्या मीनिंग हुआ, तो प्लस का मीनिंग क्या है, तो P की जगह B मान लो और Q की जगह K मान लो। तो यहां लिखा हुआ है B पिता है किसका, K का। तो B पिता है K का, ये B पिताजी इधर ऊपर लिख दिया, तो ये हो गया यहां पर पिता। आगे
फिर वापस क्या करना है आपको, तो वापस जो है जो अक्षर एक बार आ जाए यूज हो जाए, तो इसका मतलब यूं नहीं उसको ले लिया तो खत्म हो गया, ये दो अक्षर। अब ये चिन्ह जो है, ये डिवाइड का चिन्ह किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इस बार अपन क्या लेंगे, के और टी दोनों के लेंगे। तो नीचे यहां पर साइन बना दूं मैं, पहले हमने इन दोनों को लिया, अब अपन लेंगे दोनों को, के और टी को, के डिवाइड टी। तो के डिवाइड टी में आते हैं यहां पर, तो ये पहला के मान लो डिवाइड टी, मतलब के जो है वो बहन है किसकी, टी की। तो के बहन है टी की, तो ये के बहन है टी की, ये हो गई बहन। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है तीसरा, तीसरा क्या है, टी मल्टीप्लाई एम। ठीक है, तो टी मल्टीप्लाई एम, तो टी मल्टीप्लाई एम, वापस फर्स्ट वाला हुआ, तो टी मल्टीप्लाई एम, तो पहला वाला टी, दूसरा वाला क्या हुआ, एम। टी भाई है एम का, तो टी जो है वो भाई है किसका, एम का। तो इसका मतलब हुआ ये इस तरह से। ठीक है, टी भाई है एम का, ये आपका एक्चुअल में डायग्राम बनेगा। और डायग्राम 100% सबके बनेंगे बच्चों। कैसे, इनमें जो बेसिक तरीका है वो सबको आता है, कोई नई चीज नहीं है। अब आते हैं यहां पर कि इससे पूछा है क्या है, एम का के से किसके साथ लगा हुआ है, के के साथ। तो हम किससे पूछेंगे, के से पूछेंगे तुम्हारे एम क्या लगता है। तो के से पूछते हैं तुम्हारे एम क्या लगता है, के ये, और एम इधर है, तो इधर से उधर पूछते हैं। तो देखो ये लड़की है, ये लड़का है, इधर से इसकी यहां पर ये जो है इधर से इधर क्या है, बहन है, और ये लड़का जिसका ये क्या हो गया, भाई। ठीक है, तो इधर से इधर भाई, और वहां जाके एम कौन है, तो इसके लिए इसका ये तो भाई है, लेकिन यहां से ये कौन है, तो यहां पर जो है सुनील गांव का नाम का है भाई या बहन, साहिल वेरी गुड वेरी गुड, काव्या पुत्री नहीं, लतिका वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, अब देखो m जो है m का जेंडर डिसाइड नहीं है, क्योंकि t जो है वो m का भाई है। तो m लड़का भी हो सकता तो भी ये भाई होगा, और अगर वो लड़की हुई तो भी भाई हो सकता है। तो m डिसाइड नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, तो यहां से इसका आंसर आना चाहिए डेटा अपर्याप्त है। हाँ, अगर इसकी जगह तीसरा ऑप्शन जो है अगर वो लिखा हुआ था भाई या बहन, तो अपन फिर भी सही कर सकते थे कि भाई या बहन, तो लेकिन वहां तो पुत्र और पुत्री लिखा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा है, डी, कि डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, अब आता है कि ये तो था पूरा बेसिक, ऐसे डायग्राम बना के करो। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सीधा जुगाड़ है, डायग्राम आपको नहीं बनाना है। कैसे करोगे, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या करना है, जो आपको दिया है उसको लिखना है इसी सवाल के ऊपर ही, अलग से भी नहीं। एग्जाम में जहां आया ना वहीं लिखना। देखो कैसे, b प्लस के, ये b प्लस के, मतलब b पिता है q का, ये था, तो यहां b और k मान लो, ये b हो गया तो ये k हो गया। मतलब हुआ कि b जो है वो पिता है k का, तो मैं यहां लिखूंगा कि b जो है वो पिता है, ऐसे लिख दूंगा ऐसे। क्लियर, आगे क्या करूंगा, k डिवाइड टी, तो k डिवाइड टी, k डिवाइड टी का अर्थ k बहन है q की, तो k जो है वो बहन है, तो मैं k के ऊपर लिखूंगा बहन, कि ये इसकी बहन है। t मल्टीप्लाई एम, t मल्टीप्लाई एम, t जो है वो भाई है किसका, q का, तो t जो भाई है वो m का, तो इधर से मैं भाई लिखूंगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे करते करते मैं सवाल को ऐसे लिखूं। सिर्फ नाम लिखना, सिर्फ नाम लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो शुरू करते हैं। इसका ये कौन है, भाई, भाई की कौन है आगे, बहन, भाई की बहन मतलब इसकी खुद की बहन, बहन के पिता मतलब हुए इसके भी पिताजी। अब पूछा क्या है, के से पूछा तेरे ये कौन है, तो यहां पर ये क्या बोलेगी, मैं इधर इसकी जो है ये बहन है, तो ये मेरा कौन हुआ, भाई, और ये उधर उसका भी भाई है, तो ये कौन है ये डिसाइड नहीं है, तो ये मेरा भाई भी हो सकता है और ये मेरी बहन भी हो सकती है। सवाल यहीं पर खत्म। तो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है ना। फिर भी देखो नहीं समझाया तो डायग्राम तो बना ही सकते हैं। ठीक है, एसटी में शोर उदयपुर सेक्टर 3 में लगती है। सुनील भाई, ये क्या चल रहा बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम, पाए लागू सर जी, नेहा खुश रहो, गुड इवनिंग सर, उदयपुर से हूँ, सुनील मीणा। अच्छा सुनील, हाँ जी खुश रहो सुनील, गुड इवनिंग। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, राज गर्ग, क्या बात है। रॉकी खुश रहो, गुड इवनिंग। मुस्कान खान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सुनील, गुड इवनिंग सर, उदयपुर से हूँ। अच्छा सुनील जी उदयपुर से, सुनील गांव का नाम क्या है, नमस्ते, मैं भी उदयपुर से हूँ। खेमराज,
चलो डेटा अपर्याप्त है, वेरी नाइस वेरी नाइस। उदयपुर में क्लास कहाँ पर लगती है? क्लास सेक्टर 3 में लगती है। खेमराज, अच्छा सर मुझे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। पायल, पायल अगर आपने सब्सक्राइब के पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे आपको ऑल क्लिक करना है। ध्यान ना, सब्सक्राइबर वाला जो बटन है उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना आप, और उस पर ऑल कर देना, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो पूर्वी व्यास गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो धौलपुर से एसएम स्टूडियो गुड, धौलपुर ही, हाँ धौलपुर, हाँ जी सबको सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। चलो पहला सवाल यहीं पे खत्म हुआ, अगला सवाल जाते हैं। देखो अगला सवाल ये लिखा है, अब इस सवाल का आंसर लेना है, ठीक है। तो बच्चों जो लेट आए हैं, अभी आए हैं, आप सब ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूं। और कल अपना स्पेशल डे होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं बताऊंगा आगे, तो बने रहना रेगुलर लगातार मेरे साथ, ठीक है। बताने वाला हूं कल क्या पढ़ूंगा। तो अभी देखो यहां से जे, फिर क्या लिखा है प्लस के, फिर आगे लिखा है एल, और फिर है एम। और जो बच्चे मुझे ऑफलाइन से जानते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग में उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ जीकेएस एकेडमी उदयपुर पे पढ़ाता हूं। बाकी सब जगह से मैंने छोड़ दिया है पढ़ाना, सिर्फ एक जगह पढ़ाता हूं। रीजन है मुझे ऑनलाइन इतना आना पड़ता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कि इसलिए मैंने बाकी सब कोचिंगें छोड़ दी है। चलो आ जाते हैं, इस सवाल का आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी बच्चों देखना, ठीक है। अब सवाल का आंसर पे आता हूं। चलो बातें अब वापस ज्यादा हो गई, इधर आ जाता हूं। क्या करना था, मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया था कि आपको सिर्फ नाम लिख दो, किसका रिश्ता क्या है, जे प्लस के। तो जे प्लस के मतलब पहला वाला जे मान लो, दूसरा के मान लो। तो जे पिता है इसका, तो जे पिता है के का, तो जे पिता है, मैं इसको लिखूंगा यहां पर पिता, ठीक है। और ये का की में थोड़ी गड़बड़ हुई, ये आप देख लेना। आगे है के माइनस एल, के माइनस एल, के माँ है एल की, तो के जो है वो माँ है, तो जो माँ है उसके ऊपर लिखेंगे अपन की ये माँ है। एल इंटू एम, एल इंटू एम, एल भाई है उसका, तो एल जो है वो भाई है, तो एल की जगह मैं लिखूंगा भाई, इधर से इधर ऐसे। अब इसने क्या पूछा है, जे का एम से क्या रिश्ता है, जे का एम से, इससे पूछेंगे हम कि तेरे भाई जे कौन लगता है। तो ये क्या बोलेगा, देखो कि मेरे जो भाई है, तो ये क्या बोल रहा है, मेरे जो भाई है और भाई की मां। अब भाई की मां मतलब इसकी भी कौन हुई, इसकी भी मां ही हुई। तो भाई की मां मतलब इसकी मां, और मां के पिता, इधर आगे रिश्ता क्या है, मां के पिता। तो मां के पिता अपने क्या कहलाए, अपने कहलाए नाना, ठीक है। तो अपनी मम्मी के पिता कौन है, नाना। अच्छा पूछा किसका है, किससे पूछा है, तो जे का एम से पूछा है। तो एम से मतलब इस बच्चे से पूछा तेरे ये कौन है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे कौन है, नाना है। तो इसका आंसर कौन सा आया, डी। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया? एक बार आप लाइक करके या हाँ करके जरूर बताओ, ठीक है, कि कहां से, कि सॉरी कहां से क्या मतलब, ये वाला ये जो पैटर्न मैं सिखा रहा हूं ये समझ में आया कि नहीं आया, या आपको पूरा डायग्राम बना के बताऊं, या ये समझ में आया, बताओ जल्दी से बताओ। पूजा, नाना, हाँ जी नाना, ये समझ में आया हाँ या ना, ये जल्दी बताओ। या फिर पूरा डायग्राम बना के ही बताऊं कि सर पूरा डायग्राम ही बताओ। क्लियर है सबको? सर एलडीसी का फॉर्म कब चालू होंगे? अभी एलडीसी के कोई न्यूज़ नहीं है। क्लियर है सबको? बिना डायग्राम चल जाएगा? चलो तो बिना डायग्राम चल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। अब आते हैं पॉइंट पे, आपको एक पॉइंटर बता दूं, ये सवाल आते हैं दो तरीके के, दो पैटर्न होते हैं इनके। क्या पैटर्न होते हैं समझना। एक तो ये वाला पढ़ा दिया मैंने आपको, क्या करेगा वो इस तरह से एक इक्वेशन बना के देगा और फिर रिश्ता पूछेगा। दूसरा इसका रिवर्स सवाल होता है। रिवर्स सवाल क्या करता है, पहले से रिश्ता दे देता है कि ये इसका पुत्र है, बताओ, इस तरह की 4 इक्वेशन देगा और पूछेगा बताओ ये रिश्ता कौन सी इक्वेशन में बैठेगा। उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है, आपको बस मेरे साथ बना रहना है। जुगाड़ का काम सारा मेरा, सारे जुगाड़ में उठा के ले आऊंगा। तो आ जाओ आगे देखो। अब देखो ये आ गया यहां पर। अब मैंने बोला था एक पैटर्न चेंज करूंगा, वो पैटर्न ये। तो दो तरीके के सवाल ही आते हैं, एक तो गया जो और एक ये। क्या लिखा है समझना। निम्न में से किसका अर्थ है कि एन भांजा है एम का, एन जो है वो भांजा है एम का, ये आपको ढूंढना है। अब आते हैं कि एन भांजा है एम का, भांजा या भांजी कहां से लगते हैं, कौन से रिश्ते से लगते हैं। तो कल अपने पढ़ा था कि अपने मम्मी जो है, मम्मी के परिवार में एक है मौसी और दूसरा कौन है, मामा। अपने मौसी और मामा है और उनके अपन क्या लगते हैं, भांजा या भांजी लगते हैं।
तो n भांजा है m का, तो n जो है वो भांजा है यहां m का, तो m कौन हो सकता है? m या तो मामा होगा या फिर कौन हो सकती है? मौसी हो सकती है। तो मामा या मौसी हो सकती है, ये ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता है वो बच्चे क्या करते हैं? एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे मत करना प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे मत करना। सर अरे फ्रेंड्स, कल सर के बेटे का बर्थडे है इसलिए स्पेशल है। हाँ जी, उसका बर्थडे है इसलिए मैं इवनिंग में नहीं आ रहा हूं। कल मैं मॉर्निंग में आऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सब लोग आ जाएंगे फिर बताऊंगा कि कल ऐसा क्या पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। लिख के ले लेना, 100% आएगा। ठीक है, चलो तो देखो ऐसा क्या है, लेकिन पहले टॉपिक पे फिर आता हूं। कैसे करोगे समझते हैं, पॉइंट को समझना। जिन्होंने रिश्ता टॉपिक ढंग से समझा होगा उन्हें पता है। अब आता हूं मैं कंडीशन पे। ठीक है, n भांजा है m का, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक ही जवाब में अपन आंसर दे सकते हैं, चारों को सॉल्व करना ही नहीं है। तो अब आते हैं अपने मामा कौन लगते हैं और वो रिश्ता कैसे बना। तो हमारे मामा कौन, तो यहां मैं लिखता हूं जैसे ये मैं अब अपनी कौन है? मम्मी, तो ये अपनी माँ। और माँ के कौन? भाई, तो अपनी माँ। और माँ के कौन? भाई, वो हमारे क्या हुए? मामा। तो माँ के भाई हमारे हुए मामा, ये रिश्ता। या फिर माँ की बहन, तो इधर लिख देता हूं, या फिर माँ की बहन जो हमारी कौन हुई? मौसी। तो ये दो रिश्ते हैं, इसी में से ही आपका आंसर सही होगा। दूसरा ढूंढो ही क्यों। तो अब आते हैं कि रिश्ता कहां से शुरू होगा। सबसे पहले मेरी यहां पर ये है मां। अब बताओ मां का चिन्ह इसमें कौन सा दिया था? तो मां के लिए कौन सा चिन्ह दिया था? ये देखो मां। इसने बोला है कि माइनस का चिन्ह आएगा वो मां को शो करेगा। इसका मतलब मेरे से मां का रिश्ता अगर लाना है तो सबसे पहले चिन्ह कौन सा यूज करेंगे? माइनस। मतलब स्टार्टिंग में आना चाहिए माइनस का चिन्ह। ठीक है, समझना, कहीं कहीं ऊपर से नहीं चला जाए वापस। फिर है कि मां का या तो भाई या मां की बहन। तो मां का भाई या मां की बहन, तो यहां भाई भी लिखा हुआ है और बहन भी लिखा हुआ है। मतलब अगर गुणा करें तो भाई का रिश्ता बन जाएगा, और अगर बहन की बात करें तो डिवाइड करें तो बहन का रिश्ता बन जाएगा। तो यहां से अब आते हैं कि n भांजा है m का, मतलब हुआ कि n भांजा है m का, मतलब ये हुआ कि m हमारे मामा है। तो या तो मामा है या मौसी है। तो यहां मैं कौन हुआ? n, नरेश का n, मेरे मामा का m या मेरी मौसी का m। मम्मी का नाम अपन को यहां पर नहीं पता, सवाल में छोड़ दो। तो यहां से रिश्ता कैसे बनेगा बच्चों? देखो अब रिश्ता लाते हैं। सबसे पहले n आएगा, n की माँ आएगी, माँ का नाम नहीं पता, छोड़ दो यहां पर। तो यहां से इसकी माँ हो गई, माँ के भाई, माँ के भाई क्या कहलाए? मामा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से वापस माँ, और माँ की कौन? बहन। तो माँ की बहन कौन हुई? मौसी। तो माँ की बहन कौन हुई? मौसी। मतलब ये है कि इस सवाल में इस तरह का अगर कहीं आपको इक्वेशन दे रखी हो तो वो इक्वेशन परफेक्ट सही है। ठीक है सर जी, हैप्पी लंबोदर चतुर्थी। हाँ जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की एडवांस में। हाँ जी तरुण, मैंने बोला था कहीं ऊपर से नहीं निकल जाए। चलो मैं एक बार वापस ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं समझाया एक बार, मेरा काम ही यही है, जब तक समझ नहीं आए तब तक पढ़ाते रहूं। तो एक बार और ट्राई कर रहा हूं कि अगर सवाल इस तरह के आते हैं, इस तरह के मतलब रिवर्स आते हैं, पहले से रिश्ता दे रखा हो और इक्वेशन पूछे कि बताओ इक्वेशन क्या है, तो कैसे करोगे? सुनना और समझना। क्या लिखा है? n भांजा है m का। ठीक है, भांजा कौन है? n, और वो कौन है इसके? तो अपन भांजा किसके, भांजा या भांजी किसके होते हैं? या तो मामा के या मौसी के। मतलब जो m है वो या तो अपने मामा है या अपनी मौसी है। अब मैंने ये कहा है कि मामा या मौसी का रिश्ता कैसे बनता है, एक बार डायग्राम से बना के देखो। तो अपन है यहां पर, मैंने लिख दिया जैसे मैं हूं ये। ठीक है, मामा का रिश्ता कैसे बनता है? अपनी माँ, ये अपनी माँ, माँ के भाई, तो माँ के भाई अपने क्या लगते हैं? मामा। ये होगी पहली कंडीशन। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो क्या है? n है, उसके मामा m है। तो मैं जो है, मैं की जगह अपन क्या लिख देते हैं कि ये है वो n, और मामा जो है वो कौन है? m। हमें यहां से यहां तक जाना है, लेकिन जानना है इस पैटर्न के हिसाब से। तो क्या करेंगे? देखो मां का रिश्ता कौन सा चिन्ह बता रहा है? तो मां का रिश्ता बता रहा है ये वाला, और कौन सा चिन्ह है? माइनस। मतलब यहां से आगे जाएंगे मां की तरफ तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये मैंने लिख दिया n।
एन से मैं जाऊंगा इधर, माँ का रिश्ता, लेकिन नाम नहीं पता है तो यहां से ऐसे राउंड बना दिया। अब माँ का भाई कौन होता है? मामा। तो माँ का भाई, तो भाई का यहां पर चिन्ह कौन सा है? तो भाई को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? गुणा। तो यहां पर आएगा कौन? गुणा। तो माँ का भाई कौन है? मामा, उसका नाम क्या है? एम। मतलब एक इक्वेशन ये वाली सही है। एक तो ये, दूसरा क्या है? दूसरा समझना, यहां पर अपनी मौसी, मौसी का रिश्ता कैसे बनता है? अपनी माँ और माँ की बहन, माँ की बहन क्या लगती है? मौसी। तो अगर इधर से इधर बनाते तो कैसे बनता? तो वापस एन, माँ का रिश्ता तो लेना ही है, तो मतलब माइनस से बनता है किसका? माँ का रिश्ता। फिर यहां से माँ का नाम यहां नहीं पता है, फिर माँ और माँ की कौन हुई? बहन। तो बहन के लिए कौन सा चिन्ह यूज आ रहा है? डिवाइड, ये डिवाइड। और फिर यहां क्या आ जाए? एम। मतलब इस सवाल के दो आंसर निकलते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। अब ऑप्शन में आता है कि दोनों में से कौन सा है। सर शाम को कितने बजे क्लास लगती है, किस चैनल पर होती है, बता दो। हाँ जी, शाम को 10 बजे होती है क्लास, 10 बजे। ठीक है, 10:10 पर होती है, लेकिन आगे से 10 बजे कर रहा हूं मैं 1 तारीख से। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक बार बस ये सवाल पूरा कंप्लीट कर दूं। देखो, एन आया, माइनस आया और गुणा आना चाहिए। एन आया, माइनस आया, गुणा आना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखो, एन के बाद ये तो तीनों ही रिवर्स है, ये एन इधर से इधर आ रहा है, जबकि हमारे रिश्ता उधर से उधर था। मतलब बाकी किसी में देखने की जरूरत ही नहीं थी। कौन सा आंसर आया? पहला वाला आंसर आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहां पढ़ते कैसे हैं, ए और डी। अच्छा, डी में भी देखो कहां लिखा हुआ है? डी, साहिल, साहिल का डी आ रहा था। डी कैसे? माइनस है, तो यहां पर इसकी ये हुई मां, और मां के कौन है? भाई। लेकिन वो देखो साहिल, दोनों नाम देखो क्रॉस है। चौथे वाले में एम उधर है, एन इधर, जबकि हमें क्या चाहिए? एन उधर चाहिए, एम इधर चाहिए। चलो और कराता हूं, अभी तो एक से नहीं होगा, अभी और आएंगे। इसके दोनों आंसर सही थे, लेकिन ऑप्शन में एक ही अवेलेबल था। चलिए एक और आता हूं, ये लिखा है। अब मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज किया है। अब इसकी स्पीड से बताता हूं, इसका आंसर देखो कैसे लोगे। P डिवाइड R, फिर आता है माइनस का Q इंटू टी। ये आ गया। कैसे लेना है, मैंने क्या जुगाड़ बताया आपको? तो जुगाड़ समझना। सबसे पहले क्या करेंगे? P डिवाइड R, P डिवाइड R, P R की मात्रा है, तो P जो है वो R की मात्रा है, तो यहां लिख दिया अपन ने मां। ठीक है, किसकी? इसकी मां। R माइनस क्यू, R माइनस क्यू ये वाला, तो R माइनस क्यू मतलब R Q का भाई है, तो R जो है वो Q का भाई है, ये भाई है। Q मल्टीप्लाई T, तो Q मल्टीप्लाई T, Q जो है वो T का क्या है? पिता है। Q T का पिता, तो Q जो है वो पिता है, तो इधर से ये लिख दिया पिता है। बस इतना सा आपको लिखना है, ये ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ इतना सा लिखना है, आपका सवाल हो गया। कैसे? इसने क्या पूछा है? P का T से क्या रिश्ता है? P का T से किसके पीछे लिखा हुआ है? इस T के साथ। मतलब हमें इससे पूछना है कि तेरे ये P कौन है, तो P कौन है? तो क्या बोलेगा? देखो ये बोलेगा मेरे जो पिताजी हैं, पिताजी के जो भाई हैं, पिताजी के भाई कौन कहलाए? चाचा। यहां ताऊ या बड़े पापा कोई नाम नहीं आएगा, तो पिताजी के भाई कौन? चाचा। और चाचा की मां, तो चाचा की मां मतलब कौन हुई? दादी। तो यहां से इसका रिश्ता कौन सा हुआ? दादी का। कौन सा ऑप्शन आया दोस्तों? चौथा ऑप्शन। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया दादी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ता हूं और आगे। अगला सवाल, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सवाल इसको चेक करो, इसका आंसर क्या होगा? P डिवाइड Q प्लस R मल्टीप्लाई T में पूछा है T का Q से, T का Q से पूछा है। इस बार इधर से इधर पूछा है, लेकिन आपका काम तो वही है, रिश्ता लिखते लिखते ही आना है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और आज जो है 100 बच्चे हो जाने चाहिए लाइव। मतलब बहुत सारे बच्चे रोज पूछते हैं सर क्लास का नहीं पता, सर क्लास का नहीं पता। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने में मजा आता है जब आप पढ़ाते हो तब। मुरलीधर, थैंक यू मुरलीधर। चलो आज 100 का आंकड़ा पार कराना है आपको, और क्या कहते हैं लोग? आग लगानी है। तो आग लगाना जरूर, लेकिन मोबाइल को बचा के रखना। ठीक है, चलिए आज आगे बताने वाला हूं आपको। ध्यान रखना कि कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, और सुबह पढ़ाऊंगा तो टाइम क्या रहेगा? 8 बजे नहीं रहेगा, कल मैं सुबह पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखना, सब टाइम पे आ जाना कल।
ठीक है, और जल्दी नहीं पढ़ूंगा, 8 से जल्दी, चिंता ही मत करना। तो देखो इस सवाल का आंसर P डिवाइड Q, P जो है वो सेकंड की मात्रा है, P जो है वो Q की मात्रा है, ये लिख दिया मैंने मां। Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q R की पुत्री है, Q R की पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। R मल्टीप्लाई T, R मल्टीप्लाई T, R T का पिता है, तो R जो है वो T का पिता है, तो इधर से इधर ये पिता है, ये हो गया। अब क्या पूछा है, तो रिश्ता इधर से आना है आपको, ये भी ध्यान रखना, रिश्ता तो इधर से ही लेके आओ, लेकिन रिश्ता बाद में चेक करना है कि इधर से इसका वो कौन है। तो देखो इसके पिताजी और पिताजी की पुत्री, तो पिताजी और पिताजी की पुत्री है, तो पिताजी की पुत्री इसकी कौन हुई, इसकी बहन हुई। अब क्या पूछा है, T का Q से क्या संबंध है, तो T का Q से, ये Q इससे पूछा है तेरे वो कौन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अगर बहन है तो इधर से उधर जाएं तो ये लड़का है कि लड़की, ये तो इस बार भी नहीं पता है, तो या तो यह इसकी बहन हो सकती है या फिर इसका ये क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में लिखा है बुआ, बहन, माँ और पौत्र, तो इस हिसाब से तो फिर ऑप्शन में कौन सा आएगा, तो यहां पर एक आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। पंकज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है बहन या भाई, हाँ जी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, और तो यहां से हो गया, चलो। तो बच्चों ये था आपका कौन सा, रिश्ता का टॉपिक, यहीं पर खत्म। आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, कौन सा, सीरीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब सीरीज पे आ जाते हैं। सक्सेस मोटिवेशनल स्टेप्स, सर जी आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। बस आप सब साथ में हो इसलिए मैं भी पढ़ा लेता हूं, बाकी तो क्या है, बस आप सबका साथ होता है ना तो वो पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए अच्छा पढ़ा लेता हूं। और ये क्या आपको थोड़ा सा ऐसा लग जाता है, बाकी मैं मेरा एफर्ट्स दे देता हूं, आपको शायद लग जाए तो अच्छी बात है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। चलिए सीरीज का टॉपिक आपको सबको कैसा आता है ज़रूर बताना, ठीक है, आपको अच्छे से आता ही होगा जहां तक मैं समझता हूं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज का टॉपिक। गुड इवनिंग द पावर गेमिंग, गुड इवनिंग सबको। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और वो है कौन सी, सीरीज। तो जो कल का ड्यू था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और अब आज की क्लास शुरू करते हैं सीरीज से। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एक ही सीरीज का एक आंसर आए इसकी गारंटी नहीं है। एक ही सीरीज के आंसर 1 से 2, 3 ऐसे भी आंसर आ सकते हैं, तो अगर आपका तरीका सही होगा तो उसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर सबको? चलिए तो शुरू करते हैं पहला सवाल। और अब बच्चों देखो, जो अलग अलग पूछते हैं ना हमेशा कि सर आपकी क्लास कितनी बजे होगी, कौन से चैनल पे होगी, उन बच्चों के लिए अब मैंने क्या किया है, यहां पर ऊपर एक अलग से लाइन बना दी है ताकि वो बच्चे बार बार नहीं पूछे, उन्हें ध्यान रहे। तो क्या लिखा है, जिनको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स लाइव में 9:30 बजे पढ़ाता हूं, इस चैनल पे पढ़ाता हूं, ये लिख दिया है। रीजनिंग कब पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग 10 बजे जो मैं पढ़ाता हूं उसका चैनल ये है, रीजनिंग बाय नरेश सर, ताकि आपको बार बार पूछना भी नहीं पड़े और ना मुझे बार बार ऐसे आपको बताना पड़े। क्लियर सबको? चलो हाँ जी प्रभा जी, रिश्ता हो गया सबका, ठीक है, आई थिंक सबका रिश्ता हो ही गया होगा, नहीं हुआ हो तो कोई इनको इधर इधर रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन रिश्ता तो हो ही गया, ठीक है। चलिए क्या है, कल सुबह 9:30 बजे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल सही, इन बच्चों को पूछिए, इनकी जो फरमाइश होगी बंदा हाजिर है उनके लिए। जो बच्चे बोलेंगे आपके लिए मैं रेडी हूं। आपके लिए एक पोल आ रहा बच्चों, ठीक है, जो आप हुक्म करोगे, हुक्म सर आंखों पर, आप जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ूंगा। बस 2 टॉपिक आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कल जो है, अब आ ही गया है तो बता दूं, कल सुबह 9:30 बजे मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं, वापस सुन लेना सब, ठीक है। कल सुबह 9:30 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक बिल्कुल ही अलग लेके आऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक कौन सा, उम्र संबंधित सवाल या बैठक व्यवस्था, जो आप पढ़ना चाहते हो, उम्र संबंधी सवाल या बैठक व्यवस्था, क्योंकि उम्र संबंधी सवाल या बैठक व्यवस्था से आपके ये गारंटी कह रहा हूं मैं 3 से 5 सवाल आएंगे, 100% 3 से 5 सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो, 3 से 5 सवाल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो या तो सुबह 9:30 बजे से पहले रेडी हो जाना, 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा कल।
अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, चॉइस आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। अच्छा, कल 8 बजे नहीं आ रहा हूं क्योंकि छोटू के जो मेहू है उस मेहू के स्कूल जाना है, स्कूल वो पार्टी मना के आएगा तो उसको मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगा, कल बर्थडे है इसलिए, तो मैं छुट्टी पर हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको छोड़ने के बाद, ठीक है। चलिए तो शुरू करता हूं टॉपिक यहां से, और पहला सवाल। चलिए अब आ जाओ सब इधर, अब टॉपिक शुरू कर रहा हूं यहां से। सीरीज का टॉपिक क्या होता है, इतना शानदार आज मतलब सीरीज पढ़ाने में जो मजा आता है ना वो दूसरा टॉपिक में नहीं आता है। रीजन क्योंकि मैथ से मुझे बहुत लगाव है इसलिए। तो अब आता हूं इस टॉपिक को कैसे पढ़ोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे। आपको एक चीज बता दूं मैं, सीरीज का आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरी क्या बोलता हूं मैं, हाँ ये मेरा साइन करके दे रहा हूं आपको कि सीरीज का एक सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, यहां कोई थ्योरी नहीं है जो आपको रट्टा मारनी पड़े जैसे रिश्ता का टॉपिक में। आपका एक सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। कैसे पढ़ूंगा, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं सीरीज का पैटर्न होता क्या है, ये लोग सीरीज बनाते कैसे एग्जाम वाले। तो सीरीज का पैटर्न क्या होता है, देखो 1 2 4 आगे क्वेश्चन मार्क है और आपके सामने ऑप्शन 7 8 9 10 है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो कहीं आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ऑप्शन किसी का 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखा जाता है कि यहां रिश्ता कैसे बन रहा है, 1 से 2 कैसे बनता है या कितने तरीके से बनता है। तो मैं बताता हूं कितने तरीके। एक होता है प्लस का 1, ठीक है, दूसरा होता है 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर होता है 1 इंटू 2। जिस दिन आप ये तरीके सारे सीख गए ना, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपका सवाल गलत करा दे, ठीक है। इतना जोश में मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं सीरीज इतनी अच्छी पढ़ाने के बाद आप गलत मत करना प्लीज, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, गलत मत करना। क्या करना था, 1 में 1 जोड़े तो 2 आता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 करें तो 2 आता है, 1 को 2 से गुणा करें तो 2 आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहां से यहां कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। जो फॉलो नहीं होगा उसे हटा देना। तो देखो यहां से प्लस 1 है तो आगे कितना आया, प्लस 2। अब प्लस 1 प्लस 2 तो आगे कितना कर सकते हैं अपन, प्लस 3 कर सकते हैं। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो इसका आंसर 7 आया। इसका मतलब इसका आंसर 7 सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, क्या सेकंड फॉलो हो रहा है क्या, तो इंटू 1 प्लस 1 यहां तक ये लिया। अब 2 से 4 में अगर अपन करें तो इंटू 2 प्लस 2, क्या ये पैटर्न बनेगा, तो इंटू 2 प्लस 2 ये पैटर्न नहीं बनेगा। जो पैटर्न नहीं बने समझ जाओ ये गलत, यहां से हटा दो, इसको लेना ही नहीं। चलो 1 गया। और देखो ये वाला, यहां से 1 का डबल क्या हो रहा है, 2, 2 का डबल क्या हो रहा है, 4। इसका मतलब इंटू 2 यहां पर भी काम आया, इंटू 2 यहां पर भी काम आया। तो इसका मतलब इसका एक आंसर और बनेगा इंटू 2 वाला। तो इंटू 2 और बनेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ये सीरीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, मतलब इतनी छोटी तो नहीं आएगी पता है मुझे, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बेसिक। इसका बेसिक है क्या है, कैसे सीरीज टॉपिक बनता है। तो 1 2 4 का आंसर 7 भी सही है और 8 भी सही है। और वो मैंने क्यों लिखा है दोनों ऑप्शन में, इसलिए लिखा है कि आपको मैं देखना चाह रहा हूं आप आंसर क्या दे रहे हो। तो इसमें चारों ऑप्शन में ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में 7 और 8 एक साथ कभी नहीं आ सकते। अगर आ जाए उसी दिन एग्जाम देने के बाद शाम को मुझे बता देना कि सर ऐसी दिक्कत हुई है, अपन जाके रीड लगवा देंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही सवाल के 2 सही आंसर कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। आरएस 2016 जो राजस्थान में एग्जाम होता है, उस राजस्थान आरएस 2016 में भी रीट लगवा के एक सवाल को डिलीट करवाया था, क्योंकि उसे एक ही सवाल के 3 आंसर ऑप्शन में अवेलेबल थे, ठीक है। समझ रहे हो सब, भरोसा रखना, बस ये ध्यान रखना। चलो अब अच्छा, दूसरा ये मैं मैसेज अभी नहीं देख पा रहा हूं प्लीज, ठीक है, तो अभी इधर ध्यान दे देना तो इसका सबका आंसर हो जाए। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब है यहां से सीरीज स्टार्ट होती है, तो सीरीज में क्या क्या ध्यान रखोगे पहले सीख लेना। ऐसा नहीं रट्टा मार के स्टार्ट हो गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मुंडी बीच में लाता हूं ताकि आप सवाल करो नहीं, पहले चीजों को सीखो। सीरीज देखते ही पहचान जाना कि सीरीज में क्या किया इसने। अब ये क्या बात हुई कि देखते ही पहचान जाना, कैसे पहचानोगे, तो देखो अगर सीरीज में नंबर ये देखो 2 3 6 9 यहां तक देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं हो रहा है। तो सीरीज को देखते ही कैसे पहचानते हैं उसका तरीका बता रहा हूं। जब नंबर आपके ठीक ठाक बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक कोई नंबर बढ़ गया, ये देखो 9 से 36,
एकदम नंबर बढ़ गया, तो समझ जाना उस सीरीज में क्या हो रहा है। तो एक ही सीरीज में गणित के सारे चिन्ह यूज हो सकते हैं, प्लस यूज हो सकता है, गुणा यूज हो सकता है, माइनस यूज हो सकता है, डिवाइड यूज हो सकता है, कोई भी यूज हो सकता है। आप कैसे ध्यान रखोगे कि कब क्या हो गया, हमें क्या पता भाई कब कौन सा वो दे देगा। तो क्या करोगे, देखो अचानक कोई नंबर बढ़ जाए, समझ जाना वहां गुणा हुआ है। अचानक कोई नंबर बढ़ जाए तो समझ जाना वहां क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो यहां से यहां क्या करेंगे, 2 3 6 9, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर हम सवाल करेंगे कैसे। बच्चों कमेंट की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम रखना, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, मैंने बोला है एक भी गलत नहीं होने दूंगा, तो उसके लिए भरोसा रख लेने के लिए थोड़ा सा आप चीजों को समझना। देखो कैसे करते हैं, सब कहते हैं कि बच्चों इधर से सीरीज स्टार्ट करना, यहां से करते करते जाना। मैं कभी नहीं कहूंगा कि सीरीज को यहीं से स्टार्ट करना, मैं ये कहूंगा कि आपको जो नंबर समझ में आ जाए सीरीज वहां से स्टार्ट करना। जो नंबर समझ में आ जाए सीरीज वहां से करो, क्या फर्क पड़ रहा है, हम इधर से इधर आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो मुझे ये समझ में आया कि 9 से एकदम से 36 हो गया, तो ये प्लस का नियम तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्लस एकदम तो आएगा नहीं। तो मैं इसको कर दूंगा इंटू का 4। क्लियर। अब आऊंगा मैं इधर पीछे की तरफ, तो 6 से 9, 6 से 9 में मुझे साफ दिख रहा है यहां गुणा डायरेक्ट कोई नहीं हुआ है, तो 6 से 9 में क्या हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है। तो अब देखो गिनती में नंबर कैसे चल रहा है, ये जुगाड़ होते हैं एग्जाम के। यहां 4 है, 4 से पीछे आओ, 3 आया, 3 से पीछे आओ, 3 से पीछे आओगे तो गणित में कौन सा नंबर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब 2 का यहां क्या रिश्ता है, तो देखो गुणा आया फिर प्लस आया, और सीरीज में भी एक पैटर्न होना जरूरी है। गुणा फिर इधर आओगे प्लस, फिर इधर आओगे तो वापस क्या आएगा, गुणा ही आएगा। एक पैटर्न बनना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब 3 से 6 जाएंगे तो 2 का गुणा हुआ, 4 3 2। अब इधर पीछे आ जाओ, 4 3 2, और पीछे आओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 से 3 जाएंगे तो प्लस का 1 आया सबको समझ में, ठीक है। तो इधर से मैं कमेंट का तो मुझे पता नहीं है, और जिन बच्चों का मैसेज अगर मेरे पास नहीं आ रहा हो तो ध्यान रखना कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे पास मैसेज आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ओनली सब्सक्राइबर्स मोड चल रहा है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं का मेरे पास मैसेज आएगा। और वैसे भी मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। तो अब आगे का नंबर क्या आने वाला है बच्चों, तो प्लस 1 इंटू 2, प्लस 3 इंटू 4, आगे आएगा प्लस, और प्लस कितना आएगा 5, 36 और 5 कितना हुआ 41। तो यहां से आंसर क्या आया 41, ठीक है। तो इस सीरीज का आंसर हुआ 41। आया होगा सबको समझ में आई थिंक। अब मैं आपकी गाड़ी जो है उसको स्टार्ट करने वाला हूं, भगाने वाला हूं। तो अब आपको मैंने सिखा दिया है बेसिक। तो सवाल को देखो, सवाल देखकर पहचान कर लो कि यहां पर गुणा चल रहा है कि प्लस चल रहा है, या फिर प्लस गुणा मिक्स चल रहा है या माइनस चल रहा है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। और एक एक सवाल में नई नई ट्रिक आएगी, मैं नई नई ट्रिक सिखाता रहूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं यहां से। इस सीरीज का आंसर क्या होगा। सबसे पहला काम, कुछ नहीं आया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो एक ही काम है, वो है डिफरेंस, ठीक है बच्चों। कुछ समझ नहीं आया ना तो प्लीज ये जरूर करना, आपको रास्ता दिखा देगा ऊपर वाला कहीं न कहीं। तो क्या करना है, इस 14 से 31 जो है यहां पर अंतर लेना है। अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो बड़ी में से छोटी घटाओ, तो 31 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में देखा जाए अंतर, तो 50 में से 31 घटाओ 19 आया। इन दोनों में अंतर, तो यहां से घटाओ तो कितना आया 21 आया। मतलब यहां का पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 17 आया, फिर 19 आया, फिर 21 आया, ये तरीका। और फिर भी अगर समझ नहीं आए, वैसे तो देखो सबको समझ आ गया है जहां तक मैं जानता हूं, फिर भी कह रहा हूं अभी तो ये तो क्या शुरुआत है। अगर कभी आपको अंतर जो है वो अंतर समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आए, तो आपका काम ये रहेगा जो अंतर आया है उसका और अंतर कर लेना, जो अंतर आया है उसका भी और अंतर कर लेना, आपका सवाल जरूर होगा। अभी अभी राजस्थान में एसआई की जो भर्तियां हुई थी उन सब में पैटर्न यही था, मतलब अंतर का अंतर निकालो। आगे जाएंगे, यहां पर 2 का अंतर और आएगा, यहां आएगा 23, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 94। आ रहा है 94, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आया, सेकंड आंसर। सर इंग्लिश के टेस्ट जो भेजा है वो 2700 मार्क्स का है। अच्छा, तो हो सकता है शायद मेरे से 0 ज्यादा लग गई हो, चलो उसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे, तो वो चेक कर लूंगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, अब इसका आंसर, चलिए इसका आंसर देखो क्या होगा। तो यहां से नंबर 8 24 44 69 और 100 ये चल रहा है।
अब यहां से अच्छा पहले नंबर में गुणा मत कर देना कि सर आपने बोला था कि अचानक कोई नंबर बढ़ जाए तो गुणा कर लेना। प्यारे बच्चों आगे कोई गुणा दिख रहा है क्या? क्योंकि आगे कोई गुणा दिख रहा हो तो ऐसे समझना, हो सकता है यहां पर गैप से चल रहा हो, तो यहां पे देखो अंतर से करके देखो अंतर है या नहीं। तो यहां से 24 से इसको घटाऊं तो कितना आता है? 16 आता है। यहां से मैं यहां जाऊंगा तो यहां कितना आएगा? तो यहां 20 आएगा। फिर यहां से यहां घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 गया कितना? 5, तो यहां 25 आया। फिर यहां से यहां घटाएं तो कितना आता है? 31 आता है। ठीक है। और जिन बच्चों को समझ जाना, आपको अगर आपको अंतर समझ में नहीं आए, वापस बोल रहा हूं, अंतर समझ में नहीं आए तो आप क्या करना? अंतर का अंतर निकाल देना। जो अंतर का अंतर निकाल दोगे तो आप जरूर उस सवाल को करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आपके एसटीसी में, एसटीसी हो या किसी भी आप एग्जाम सेट की तैयारी कर रहे हो, अंतर का अंतर जरूर निकालना। ठीक है। 16 से 20 में कितना अंतर? 4 का। 20 से 25 में कितना अंतर? यहां पर अंतर 5 का। 25 से 31 में कितना अंतर? 6 का। मतलब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैटर्न क्या चल रहा है। तो 4 5 6, तो इसका मतलब है यहां से यहां अब अंतर कितना आएगा? 7 का आएगा। और अगर 7 का अंतर आएगा तो 31 और 7 कितना होगा? 38 हो जाएगा। तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा? तो 100 ये है और 38 ये आएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कौन सा वाला हुआ? इस सवाल का आंसर हुआ थर्ड। ठीक है। देखो 70 लाइव चल रहे हैं अभी। इस 70 को सर रीजनिंग का भी टेस्ट डालो। हाँ जी एसएम स्टूडियो, आप सबको एक और बता दूं मैं, कल परसों 1 तारीख से नया स्टाफ ज्वाइन कर रहा है मेरे पास, और तो उसके बाद जो है आपके टेस्ट की मैं जड़ी लगा दूंगा। ठीक है। रोज आपके दिन में 1 2 2 या मॉडल पेपर सब आ जाएंगे। ठीक है। बस स्टाफ की कमी है अभी, तो स्टाफ और आने के बाद फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो 70 चल रहे हैं, इसको 100 तो पहुंचा दो यार, कम से कम इतना तो कर दो ताकि सब बच्चे जो हैं इतना तो पढ़ सके कि हाँ कि हमें समझ में आ रहा है और मार साहब ठीक ही पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आता है अगला सवाल। इस सवाल का आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ठीक है। चलिए देखो 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और अगला क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर कभी सवाल पॉइंट वाला आए तो उसकी एक खासियत होती है, और वो खासियत पहले से ही ध्यान रखना ताकि गड़बड़ नहीं हो। ठीक है। तो क्या करोगे? देखो 0.55 मतलब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितना है? 1 अंक है, और यहाँ कितना है? 1 अंक है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो यहां से ऐसे मत करना, पहले इस सवाल को चेंज करो। चेंज करो मतलब जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि 4.5 कितने रुपए होते हैं, तो 4.5 4.5 रुपए होते हैं, लेकिन 4.5 का एक्चुअल मतलब कितना होता है? 4 रुपए 50 पैसे। तो अब मैं 4.5 लिखूं या 4.50 लिखूं, बात तो एक ही है। तो 4.5 को अपन 4.5 लिखें या 4.50 लिखें, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये होता है जहां कहीं ओनली 0.5 या कोई भी नंबर आए तो उसके बाद अगर 0 कम पड़ रहा है, यहां पर 2 अंक है, यहां सिंगल अंक है, तो इनको भी 2 बना देना, बस इतना सा काम कर लेना। इनको 2 अंक बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है 5 और 50 से, वो मैंने बता ही दिया है। तो इसको 0.50 लिखूंगा मैं। ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड में मैं 0.55 लिखूंगा, थर्ड पे मैं 0.65 लिखूंगा, और इसको 0.8 नहीं, इस पॉइंट को मैं 0.80 लिखूंगा। तो जाके आपको सबको सवाल जो है वो सवाल समझ में आएगा। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे आंसर क्या लेना है। तो अब आप देखो पॉइंट के बाद सब में 2 अंक हो गए। पॉइंट के बाद 2 अंक होने के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप सीधा नंबर देखोगे। 50 से 55 5 का अंतर, 55 से 65 10 का अंतर, 65 से 80 15 का अंतर। क्लियर हुआ सबको? 5 का अंतर, 10 का अंतर, 15 का अंतर। तो आगे जो लूंगा वो कितना अंतर लूंगा मैं? 20 का। और 80 में अगर मैं 20 जोड़ दूंगा तो 80 में 20 जोड़ते कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 80 में 20 जोड़ने से 100 हो जाएगा। तो यहां पर 100 हुआ। अब आगे अब लगाना है अपन को पॉइंट, तो यहां क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो 2 अंकों से पहले क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है। तो 2 अंकों से पहले पॉइंट मतलब यहां पर लगाएंगे पॉइंट। तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाएं तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? वो आएगा 1। ठीक है। तो पॉइंट की सीरीज अगर आती हो तो पॉइंट की सीरीज का आंसर ऐसे निकालते हैं। रॉकी क्लास में हूं और क्या चल रहा है? अच्छा मेरे फोन आ रहा है इसलिए बोल रहे दिखे। हाँ जी, एक आंसर आ गया सबके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
ठीक है। और सारे सवाल जो आप देख रहे हो ना अभी, ये जो लिखे हुए सारे सवाल मैंने क्लास में पढ़ाए हुए ऑफलाइन क्लास के सवाल है। सारे सवाल मैं क्लास में भी ऐसे पढ़ाता हूं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें क्लास में और यहां पर। अगर जो क्लास वाले हैं ऑफलाइन वाले वो सब जानते होंगे, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं कि ऑनलाइन ऐसे पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन ऐसे पढ़ा रहा हूं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो यहां से 13 से 30, 30 से 64, 64 से 115, तो यहां से यहां अगर मैं जाता हूं तो डिफरेंस हुआ कितना 17 का। यहां से यहां जाता हूं तो डिफरेंस हुआ कितना 34 का। यहां से यहां देखो तो डिफरेंस कितना हुआ 51 का। यहां से यहां पर क्या आंसर आएगा, तो ये जो अंतर है वो क्या लिखा हुआ है आप सबको पता है, ये क्या है 17 का पहाड़ा है, मतलब 17 का पहाड़ा। तो 17 के पहाड़े में क्या करेंगे, 17 एकम 17, 17 वन 17, 17 टू 34, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 फोर 68। तो अगला आंसर क्या आएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 7 और एक हासिल का 8 और 183। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों 183, मतलब कौन सा आंसर आया, थर्ड। आ रहा है सबको समझ में? हाँ जी, कितने पोल हो गया है, 65 लोगों का पोल हो चुका है उम्र संबंधी सवाल और बैठक व्यवस्था। चलो हो गया सबका, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ो और अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है 145, 266, 24, 387। अगला पूछा है क्या होगा, और इस बार ऑप्शन भी देख लेना, दो ऑप्शन पॉजिटिव वाले हैं तो दो ऑप्शन नेगेटिव वाले भी हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहां से यहां सवाल में क्या हो रहा है, यहां से यहां संख्या बढ़ रही है, यहां से यहां कम हो रही है, फिर यहां से यहां बढ़ रही है, तो फिर आगे क्या होगी, कम ही होगी। इतना तो समझ में आ चुका है, लेकिन कितनी क्या है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का सबसे पहले अंतर निकालो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। तो बड़ी से छोटी घटा के देखें तो 1 फिर 2 न 1, इसका मतलब 121 प्लस हुआ है। फिर यहां से यहां देखें, यहां से यहां क्या हुआ है, तो 266 में से 24 कम करो क्योंकि संख्या कम पड़ रही है। तो कितनी कम पड़ रही है अंतर निकाल दो, तो ये आया कितना 2, 6 में से 2 गया कितना आया 4 और फिर कितना है 2, मतलब इतना कम हुआ है। पहले नंबर और दूसरे नंबर को देख के ये तो समझ में आ गया कि यहां से यहां पर रिश्ता क्या बन रहा है, ये है 1 to 1, ये है 2 for 2, मतलब जस्ट इसका क्या हुआ है डबल हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां जाते हैं, नंबर बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है वो चेक करो। 7 में से 4 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 3 का 3, इतना नंबर बढ़ गया है। तो पैटर्न बच्चों देखो, सबको पैटर्न समझ में आ चुका है। 1 2 1 2 4 2 3 6 3, अगला नंबर क्या आने वाला है 4, फिर 8 और 4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 और बीच वाला नंबर जो है वो आप सबको पता है डबल वाला है। तो अब ये क्या करेंगे माइनस, तो अपन खड़े हैं कहां पर 387, 387 में से माइनस करना है 484 को। तो 484 में से अगर मैं 387 माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, तो 14 में से 7 गया तो कितना आया 7, फिर यहां कितना हो गया 7, 17 में से 8 गया तो कितना आया 9। लेकिन इस बार जो है माइनस का बड़ा है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या आएगा माइनस का 97। तो इसका आंसर क्या होगा माइनस 97। सर बीएसटीसी क्लास लगाओ, तो बच्चों अभी जो पढ़ा रहा हूं वो क्या लग रहा है आपको, सुरेश अभी बीएसटी क्लास ही तो पढ़ा रहा हूं, दिलीप सिंह, हाँ जी ये बीएसटीसी क्लास ही तो है, ये सबके काम आएगा, एसटीसी के, सेट की, आप जिस तैयारी कर रहे हो। और आप जो बच्चे 12 आप पढ़ चुके हो, जो लोग एसटीसी दे रहे हो, आपके लिए तो राजस्थान में आपके कांस्टेबल आने वाली है, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती आती है, वो 12 पास के लिए आती है। तो आपके लिए डबल तैयारी हो रही है, आपकी एसटीसी भी हो रही है और साथ में आपके कांस्टेबल भी हो रही है। दिलीप सिंह सर बीएसटीसी, अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं एसटीसी जो टॉपिक है सारे टॉपिक करा रहा हूं। और जिनका कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा हो, समझ जाना आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे तक आपका मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखो कि ये अभी सब्सक्राइबर्स मोड चल रहा है, ओनली सब्सक्राइबर मोड, मतलब है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं का कमेंट मुझे दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो सवाल। अगला सवाल क्या है वो समझना, ठीक है। अगले सवाल में लिखा हुआ है 72 से 36 आया, 36 से 108 आया, 108 से 27 हो गया। अब यहां से यहां संख्या देखो कम पड़ रही है, यहां से यहां संख्या बढ़ रही है, फिर यहां से यहां कम पड़ रही है। तो बच्चों एक चीज मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर कभी भी संख्या अगर कम पड़ती है तो उसके दो रीजन होते हैं, या तो उसमें संख्या को घटा रखा होगा, कम कर रखा होगा, या फिर वहां पर भाग लगा रखा होगा। अगर संख्या कभी अचानक बढ़ जाती है
तो बढ़ने पर दो रीजन है, या तो जोड़ रखा होगा और अगर ज्यादा बड़ी हो गई है तो इसका मतलब गुणा कर रखा होगा। ये दो रीजन चलते हैं। अभी वाले में देखो 72 से 36 हुआ, तो 72 से 36 तो बच्चों आप सबको पता ही है क्या हुआ होगा, क्योंकि 72 और 36 का डायरेक्ट एक रिश्ता बन रहा है। तो 72 से 36 का डायरेक्ट रिश्ता क्या बन रहा है, तो 72 से 36 का रिश्ता बन रहा है कि 72 का 36 जस्ट आधा होता है। तो फिर मैं डिवाइड 2 से यूज करता हूं कि भाग लगा के ये कर लेते हैं कि पता भी नहीं क्या पढ़ेंगे और बीएसटीसी की तैयारी करेंगे अलोन बॉय। क्या हो गया भाई? एक बार, अरे भाई बीएसटीसी की ही क्लास है सर, क्वेश्चन मस्त है तरुण, थैंक यू तरुण। ये सब मेरी ऑफलाइन क्लास के सवाल है, एक भी सवाल किसी भी एक क्लास का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए जो क्लास में पढ़ाता हूं वही है। सर जीके, इससे जीके की लग रही है अनुज। सर जी आप ऑफलाइन टीचिंग करवाते हो क्या? हाँ जी, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं मैं। सर ये लोग पागल है, पता भी नहीं। सर ये टॉपिक बीएसटीसी में नहीं है। अरे त्रिवेंद्र, हाँ जी सुन लेना, अब मैं बता दूं आपको, इस क्लास के लास्ट में बीएसटीसी के कह रहा हूं, बीएसटीसी के जो ये पढ़ा रहा हूं मैं, लास्ट में सीरीज के आपके एसटीसी के सवाल 2021, 2020, 2019, 2018 4 साल में जो जो सीरीज के सवाल आए वो सब लिखे मैंने। अब सोचो मैंने लिखे हैं आपके लिए, तो आपके सिलेबस में कैसे नहीं हुआ फिर? ठीक है सर ये टॉपिक बीएसटीसी में नहीं है। त्रिवेंद्र एक चीज ध्यान रखो, मार साहब 10 साल से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, 10 साल से पढ़ा रहा हूं कोचिंग सेंटर पे। उससे पहले मैं बीटेक इंजीनियरिंग करते हुए पढ़ाता था, तो इतना तो मुझे पता है किसके सिलेबस में क्या है ना क्या नहीं है। ठीक है चलिए, हाँ जी अब मैं वापस आ जाता हूं। वापस सवाल देखो क्या है, वापस सवाल पे आते हैं। कभी भी कोई संख्या आधी हो जाए, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, कभी भी कोई संख्या आधी हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर भाग लगा है। किसका भाग लगा है? 2 का, तो ये आधा हो गया। अब यहां से यहां चलते हैं, अगर एक भाग है और संख्या 36 से सीधी 108 पहुंच गई है, तो अगर इतनी बड़ी संख्या चली जाए सीधी छोटी से इतनी बड़ी, तो इसका मतलब है कि बढ़ने का 2 तरीके हैं, या तो प्लस होता है या गुणा होता है। अब मैं प्लस करूंगा तो इतना बड़ा प्लस तो करने से रहे, इसलिए हम क्या करेंगे गुणा। और यहां आ रहा है 2, तो 36 से 108 गुणा ट्राई करो, तो गुणा आपको नजर आएगा किसका होगा? 3 का। गिनती चलाओ, 2 के बाद 3, 3 इंटू 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। आगे बढ़ते हैं और यहां से यहां चलते हैं। अब यहां पर गिनती का नंबर क्या आया? 2 आया। यहां क्या आया? 3 आया। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये है भाग, ये है गुणा, तो वापस क्या आना चाहिए? भाग। तो चेक कर लो कि भाग हो रहा कि नहीं हो रहा है। 4 का भाग 10 में 2 बार गया, ठीक है, तो कितना बच गया? 2। फिर यहां से 28 हुआ, तो 4 का भाग 28 में कितनी बार गया? 7 बार। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आया, तो इसके बाद जो आएगा वो इसके बाद क्या आएगा बच्चों? 5। कितना आएगा? 5 आएगा। तो 2 3 4 5। अब यहां भाग फिर गुणा, फिर भाग फिर गुणा, और 27 का 5 से गुणा करें तो यहां कितना आ जाएगा? 7 5 35, मतलब 135। 1 सेकंड, 7 5 35 हासिल 3, तो 10। ये तो सही है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। अरे है लक्ष्य बुक में ये टॉपिक, बाद में फॉर्म एडिटिंग ऑप्शन आएगा। सर फॉर्म गलत, सर फॉर्म गलत हो क्या करें? देखो एडिटिंग का ऑप्शन तो आता है, लेकिन नहीं आया तो दिक्कत है, इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आना तो चाहिए वैसे तो। सर तो पता नहीं क्या, हाँ जी क्या चल रहा है, अब मुझे ये भी नहीं पता आपके। ये सब हल्के में ले रहे हैं मास्टर जी नो। अच्छा क्या हुआ, कुछ बात हो रही है क्या? हाँ जी, अगर मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा हो तो समझ जाना कि आपके पास आ रहा होगा, मेरे पास नहीं आ रहा हो। तो अगर जो है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे पास आपका मैसेज नहीं आएगा। एडवांस में हैप्पी बर्थडे विकास गुर्जर मेहू को, थैंक यू विकास, आप सबको थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किए हो। चलिए तो अब मैं बीच में आपको बता ही देता हूं, तो जितने लोग लाइव देख रहे हो आप सबको, हाँ जी नरेश जी एक बार पोल का रिजल्ट बताओ, बच्चे क्या चाहते हैं? हाँ बताओ, देखिए इतने कमेंट जो आए। 68%।
हाँ जी, 68% चाहते हैं उम्र संबंधी। एक बार फिर से, अरे है सबके, पढ़ लो आप तो। कैलाश, हाँ जी कैलाश, ये आए हमारे गुरुजी ऑफलाइन वाले। तो कैलाश जी मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है बच्चों। तो इन मार साहब से, इनसे पूछ लेना कैलाश जी से कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। वरना बहुत सारे यूट्यूबर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक चीज़ होती है वो ये होती है कि वो ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते हैं। उसका रीज़न होता है कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अगर पढ़ा दूंगा तो ऑफलाइन फिर किसको पढ़ाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यह बता रहा हूं, मैं कंटिन्यू लाइव रहूंगा जब तक आप सरकारी मारसा टीचर नहीं बन जाओ। क्योंकि आप अभी तो क्या कर रहे हो, एसटीसी, 2 साल बाद आपकी क्या होगी, रीट होगी। तो आपके साथ में 3-4 साल तो मान के चलो आप सबके साथ हुई हूं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखो तो 3-4 साल तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंटिन्यू, ठीक है। पढ़ो नहीं पढ़ो वो आपकी बात है, मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो तो आते हैं अब इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कहां पर आया था, एसएम स्टूडियो का उम्र संबंधी। हाँ जी मैंने सबका देख लिया है, उम्र संबंधी। नेहा का आंसर आ रहा है सर एक बार वापस बताओ। चलिए तो एक बार इनकी फरमाइश पर 2-3 कमेंट आए एसएम स्टूडियो के, सर एक बार वापस, तो एक बार वापस बता देता हूं। मार प्लस साब तरुण, हाँ अच्छा संधि विच्छेद किया आपने। चलो बच्चों एक बार वापस देखो, अभी एक पैटर्न आने वाला है। कभी भी अगर कोई नंबर आधा हो जाए, क्या हो जाए, आधा, अगर आधा हो जाए तो आप यहां से यहां आधा होने पर 2 का भाग लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 का भाग, क्योंकि आधा करना गणित में 2 का भाग को बोलते हैं। उसके बाद यहां से यहां पर अगर जाते हैं तो 36 से 108 जाएंगे तो यहां देखो अचानक नंबर बढ़ रहा है, एकदम से 36 से 108 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब अपने पास एक ही रास्ता गुणा का। कितने का गुणा कर सकता, तो एक अपने जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये है कि लास्ट में कितना दिख रहा है आपको, 6, यहां पर कितना है 8। मैं 6 को किस संख्या से गुणा करूं कि पीछे की तरफ 8 आ जाए। तो 6 के पहाड़ में देखो पीछे 8 कहां आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार गुणा करने से पीछे 8 आता है। तो इसका एक टुकड़म बाज है, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, जुगाड़ है कि 3 का गुणा 6 से करूं, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। फिर यहां गिनती देखो, अब गिनती चालू हो गई, 2 आया, फिर कितना आया, 3 आया। तो यहां से यहां अपन कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो यहां से यहां 4 लेंगे, 2 का भाग, 3 का गुणा, 4 का भाग। तो यहां पर ले लेता हूं मैं 4 का भाग। 4 का भाग लगा के देखो तो यहां पर 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर यहां से यहां जाते हैं तो क्या आएगा, तो गिनती क्या चल रही है, 2 3 4, तो आगे गिनती में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर यहां पर भाग गुणा, भाग अब गुणा आएगा। तो 27 का गुणा करेंगे 5 से, 7 5 35 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13। तो इसका सही आंसर कितना है, 135। ये लिखते टाइम 175 जो है वो गलती से छप गया होगा, इसका सही आंसर जो है वो कितना है, 135 है। क्लियर सबको। सच्ची बताओ सर, क्या बताऊं, राजगर कैसे पता करेंगे फॉर्म भर गया है। आप वापस लॉगिन करो उसको, और लॉगिन करोगे आपको बता देगा वो क्या आपके पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, क्या है। सुमित्रा जी क्या पूछ रहे हैं कि सच्ची बताओ, क्या सच्ची बताओ। ये 69mega.com आपके सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं, क्या लिखा था आपने ऐसा। कपिल मीणा, सर मेरा फॉर्म गलत हो गया है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, एडिट का फॉर्म आ जाएगा या फिर नया भरना पड़ जाएगा। तो आप चिंता मत करो, मैं हूं, अगर कोई तकलीफ आई तो भर देंगे वापस, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप हेडेक मत लो, मैंने क्या बोला, मैथ्स वाले मार साहब जब तक हैं हेडेक मत लो, अगर फॉर्म भरना भी पड़ा तो भर देंगे वापस, बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से लेते हैं आगे। क्या करना है, देखो यहां से जो संख्या लिखी है इस संख्या पे चलते हैं। संख्याएं कितनी छोटी है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी संख्या चल रही है। यहां से यहां पर चलते हैं तो प्लस का 11 है, यहां से यहां चलते हैं तो प्लस का 8 है, यहां से यहां चलते हैं तो प्लस का 5 है, यहां से यहां चलें तो प्लस का 2 है। आपको बताना है अगला नंबर क्या आएगा। और आज रात को 10 बजे वाली क्लास में हमेशा पढ़ाओगे क्या। अच्छा सुमित्रा जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैं अब जो है मैथ्स, ये लिखा है देख लो, वापस देख लो जिन बच्चों को नहीं पता है।
रोज 9:30 बजे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? मैथ्स 9:30 बजे। कौन से चैनल पे? ER.नरेश प्रजापति, ये मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे रोज 9:30 बजे अभी भी पढ़ा रहा हूं। और आज मैं अनुपात का टॉपिक शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 9:30 बजे मैथ्स। रीजनिंग रोज रात को रीजनिंग 10 बजे पढ़ूंगा मैं 1 तारीख से। आज मैं 10 बजे और आऊंगा 10:10 पे। अब 1 तारीख से रोज मैं 10 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़ाता हूं मैं कहां पर? रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे 10 बजे मैं वहां पढ़ाता हूं। और अभी जो आप पढ़ रहे हो इस चैनल पे मैं कितने बजे आता हूं? आप सबको पता है कितने बजे आता हूं? 4 बजे लाइव आता हूं। तो अभी जो पढ़ रहे हो यहां पर 4 बजे, लेकिन कल स्पेशल डे होने की वजह से कल मैं आऊंगा सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे आऊंगा कल, ठीक है। आप सब टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर बता दो आप। तो इस सवाल का आंसर क्या है? रणवीर सिंह -1, 37, 38, 39, ये तो सब आंसर आ गया, सब है इसमें। 37 भी है, 38 भी है, 39 भी है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं बता देता हूं, देखो क्या होता है। अगर कभी आपको, पहले मैंने 2 सवाल आए थे, पहले भी समझाया था, वापस समझा रहा हूं। अगर कभी आपको ये अंतर समझ में नहीं आए, मतलब पल्ले नहीं पड़े कि क्या चल रहा है, तो आप क्या करना, अंतर का अंतर निकाल देना। अभी भी कह रहा हूं एग्जाम में एक सवाल गलत नहीं होगा अगर मैं जो बता रहा हूं वो आप ठान लो, वैसा का वैसा करोगे तो क्या है, यहां 11 है और 11 से 8 हुआ, 11 से 8 हुआ मतलब माइनस का 3 कम पड़ गया। 8 से 5 हुआ, यहां पर 3 कम पड़ गया। 5 से 2 हुआ, 3 कम पड़ गया, तो आगे भी 3 कम पड़ेगा। तो 2 में से 3 घटाओगे, तो 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। अब आप सोचो यहां नंबर कैसे लेंगे, तो जब ये 38 है और माइनस का 1 अगर आएगा, तो माइनस का 1 आने से यहां कितना हो जाएगा? यहां 37 हो जाएगा। कितना प्यारे बच्चों, 37 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, और अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आए कि नंबर कैसे चल रहे हैं, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में प्लस के नंबर तो हैं लेकिन वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो प्लस के नंबर है लेकिन वो छोटे होते जा रहे हैं। तो मैं आपको नंबर लाइन से सिखाता हूं, चिंता ही मत करो, जब तक सवाल समझ में नहीं आए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहां से ये लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इधर तो हो गए प्लस वाले नंबर और इधर मैं लिख देता हूं ये माइनस वाले, -1, -2, -3, -4। जिन बच्चों को समझ नहीं आया एक बार वापस देखना, क्योंकि यहां पर नंबर, ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल जो है इसको गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? उन्हें क्या लगता है, अरे ये तो सर सीरीज तो बढ़ रही थी, आपने नंबर छोटा कैसे कर दिया? ये तो बढ़ते क्रम में जा रही थी। प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में जा रही थी, लेकिन दिक्कत कहां हुई कि प्लस का नंबर ही खत्म हो गया आपके पास। 11 से 8 आए, 8 से 5 आए, मतलब प्लस का नंबर छोटा होता गया। तो अब अगर प्लस का नंबर छोटा होता जाएगा तो किस तरफ जाएगा? माइनस की तरफ ही तो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो, प्लस का नंबर छोटा होगा तो माइनस की तरफ जाएगा। नहीं समझ आए, एक तरीका और बता रहा हूं, देखो। सबसे पहला अंतर कितना है? 11, ये रहा 11 का अंतर। यहां से गाड़ी कहां गई? 8 तक, तो मैं 11 से उठा के लाता हूं 8 के पास, कि हम यहां से उठ के यहां आए। बीच में हमने 2 संख्या छोड़ दी। 8 से हम 5 पे आए, तो 8 से हम 5 पे आए, ये 5 पे, बीच में हमने 2 संख्या छोड़ दी। 5 से 2 पे आए, तो 5 से 2 पे आए, मतलब बीच में 2 संख्या छोड़ दी। तो अब भी 2 संख्या तो छोड़ेंगे, और अब अगर 2 संख्या छोड़ेंगे तो हम पहुंचेंगे यहां पर। और यहां प्यारे मित्रों क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1 लिखा है। इसका मतलब यहां पर माइनस का 1 आएगा, और -1 आएगा तो 38 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 37 आएगा। मैंने पहले ही बोला है, अभी वापस बोल रहा हूं, एक सवाल रीजनिंग का गलत करके दिखाना है ना, अगर गलत कर दिया ना तो ध्यान रखना, कूट दूंगा घर आके। इतना आराम से पढ़ा रहा हूं यार, इतना मतलब धीरे धीरे चीजों को सिखा रहा हूं, एक एक सवाल पढ़ा रहा हूं। फिर भी अगर गलत कर दिया तो देख लेना, ठीक है। मैं हर तरह का सवाल सिखाऊंगा आपको, पूरी रीजनिंग कवर कराऊंगा। 150 में से 140 नंबर ले आओ, बस दिली तमन्ना तो यही है कि 150 में से 140 ले आओ। चलिए और आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ाता हूं। इस सवाल का आंसर ढूंढना आपको, जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर ढूंढना है। हे टुमारो इज नॉट थर्सडे, हाँ जी, टुमारो इज वेडनेसडे, मतलब बुधवार है काले। गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी जो है वो कब है? बुधवार को है। मारना सर। हाँ जी जरूर मारूंगा, ध्यान रख लेना।
लोग कर रहे हैं 35 आएगा। सर घर का एड्रेस पता है। खुशी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो ना आप? हाँ जी, अब मैं ज़रूर ले लूँगा एड्रेस। चटनी बना देना सर मार मार के। ज़रूर ज़रूर। चटनी क्या मतलब ऐसा, वो क्या बोलो, अब मैं मेवाड़ी भाषा में हमारा लोकल वर्ड है, चलो कोई बात नहीं। ऐसा चटनी में वो महाराष्ट्र वाली चटनी आती है ना, लहसुन वाली, वो ऐसा रगड़ रगड़ के, ऐसा रगड़ रगड़ के मारूंगा, पता नहीं चलेगा चटनी किसकी बनाई है। चले सर कभी हमारे जयपुर आए हो? अरे भाई जयपुर राजस्थान में तो पड़ता है अपने, और जयपुर कौन सा दूर है, जयपुर क्यों नहीं आऊंगा। अगली बार आऊंगा तब जरूर बताऊंगा। सर आप वास्तव में ही बहुत महान हो। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ये महान वर्ड, सर आप बहुत बड़े हो, ये हो, महान हो, कभी नहीं। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। रीजन है, मेरा काम है कि मैं आपको बस चीजें पूरी बताऊं, बस महान नहीं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। 45 से 35, 45 से 35 गया तो माइनस का 10 आया। 35 से 28 गया तो माइनस का 7 आया, 7 ही आएगा। यहां से यहां गया तो माइनस का 3 आया। अब आपको बताना है अगला आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? अगला आंसर क्या आने वाला है? अच्छा खुशी, अच्छा तो हो सकता फिर एक खुशी और है हमारे क्लास में। सर काव्या की बनाओ सबसे पहले। पूछना ये चाहिए कि हरियाणा रेवाड़ी आए हो? हाँ जी बिल्कुल सही, खुशबू ने सही पूछा है। हरियाणा रेवाड़ी आए हो? नहीं, नहीं आया हूं सर। कल 1000, सॉरी, अच्छा डबल डॉट नहीं लगाया, 10 बजे क्लास होगी। पूर्वी नहीं, आज रात को 10 बजे क्लास होगी। आज की 10 बजे होगी इस चैनल पे, रीजनिंग बाय नरेश सर। अरे हाँ बच्चों, आपको मैं बताना तो भूल ही गया, आज शाम को। हाँ जी बच्चों, एक मिनट और देख लो, मैं इस सवाल को करूं उससे पहले। आज रात को 10 बजे वाली क्लास में रीजनिंग बाय नरेश सर वाली, अरे भाई साहब वो कर लेना, रीजनिंग बाय नरेश सर, वो पिन करो मैसेज ऊपर ही ऊपर। रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बैठक व्यवस्था, और इसके आपके 3 से 5 सवाल आएंगे। ये आप सबको पता है, एक राउंड टेबल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, वो उसके दायां बैठा है, ये इसके बायां बैठा है। ये टॉपिक आज मैं आपको 10 बजे पढ़ाने वाला हूं, और कल सुबह 9:30 बजे, वापस सुन लेना, कल सुबह 9:30 बजे अभी जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो इसी चैनल पे कल मैं आपको उम्र संबंधी सवाल पढ़ाऊंगा। और सीरीज का टॉपिक जो 4 बजे चल रहा है वो 4 बजे चलेगा। कल शाम को 4 बजे मेरी क्लास नहीं होगी, परसों 4 बजे होगी, कल 4 बजे नहीं होगी। ठीक है, तो 9:30 बजे कल सुबह मैं आपको उम्र संबंधी सवाल, और एक चीज आप ध्यान रखना, उम्र संबंधी सवाल मैं इतनी जगह से लाया हूं ना, आप जब पढ़ोगे सुबह तो आपको पता चलेगा कि सर ये इतने सवाल कहां से उठा के ले आए। औसत के टॉपिक से खींच के ले आया हूं, अनुपात के टॉपिक से खींच के ले आया हूं, गुना जो आते हैं वहां से खींच के लाया हूं, और जो उम्र के अलग से होते हैं वो तो है ही है। मतलब उम्र का सवाल आपके हर भर्ती में आ रहा है, मतलब हर भर्ती बोले तो 18, 19, 20, 21 सब में आ रहा है, मैं सब जगह से लेके आया हूं। तो ध्यान रखना, अगर आपके लिए आज भी सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए, ये जो आप देख रहे हो ये सब, ये कारनामा सुबह 4:30 बजे उठ के किया है मैंने। तो अगर आपके लिए मैं कंटिन्यू इतना लगा हुआ हूं तो इतना ध्यान तो आप जरूर रखना कि 10 बजे आज शाम को, आज की बात कर रहा हूं, आज शाम को 10 बजे बैठक व्यवस्था पढ़ाऊंगा। ठीक है, राउंड टेबल वाले सवाल, और सुबह 9:30 बजे उम्र संबंधी सवाल पढ़ूंगा। क्लियर? चलो आ जाता हूं सवाल पे वापस। और जिनको नहीं पता है, ये 10 बजे वाले आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं सर नेट खत्म हो गया अब क्या करें, तो फिर अगले दिन देख लेना, उसका दिन मैं क्या कर सकता हूं। अब बच्चों मेरे तरफ से मैं आपको पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूं, फिर भी देखो अगर नेट खत्म हो जाए तो 16 रुपए का 2-3 GB का रिचार्ज आता है एक। ठीक है, आप वो ट्राई करना, ताकि एक समोसे के बराबर में आ ही जाएगा वो। तो यहां से ये सवाल जिनको नहीं पता है, जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके उनको भी बता देना कि भाई पधार जाना, मार साहब ना नहीं कहते हैं। चलिए अब आता हूं इस सवाल पे, क्या था इस सवाल का आंसर, माइनस का 10, -7, -3। यहां का अगर आपको नंबर नहीं पता है तो अभी मैंने आपको सिखाया था, एक नंबर लाइन बना देना ऐसी। ठीक है, उस नंबर लाइन बनाने के बाद सर किचन, सर क्या लिखा है, किचन क्यों लाया, ये क्या था। सबसे पहले माइंड भी फ्रेश होगा सुबह, अच्छा सुबह सुबह माइंड भी फ्रेश होगा, सॉरी है। कोचिंग में पढ़ा थे महावीर आमेटा, सर ये टॉपिक आता है, सर कौन से क्लास का वर्क है ये,
कौन से क्लास का है? अभी मैं एसटीसी सेट सबकी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों। सर कभी दिल्ली आना। दिल्ली तो मैं आया था, अभी तो दिल्ली से ही तो गया हूँ मैं मनाली। सर मॉर्निंग में ही देख लेते हैं हम तो। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं अब आंसर। देखो क्या होता है, अगर कभी आपको ये प्लस माइनस वाले दिक्कत कराए, तो प्लस माइनस वाले सवाल अगर कभी दिक्कत कराए तो एक लाइन बना देना, लाइन बना के नंबर डाल देना 1 2 3 4 5। इधर हो गए पॉजिटिव वाले, तो इधर वाले कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लिखता हूं। ये है 0 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। मतलब यह है कि सवाल नहीं छोड़ोगे, मैं आपको हर तरीके का ये बता दूंगा, सवाल नहीं छोड़ोगे, बस ध्यान रखना। -10 से शुरुआत हुई है तो ये रहा -10, -10 से गाड़ी गई है -7 तक, बीच में 2 संख्या छोड़ दी। 7 से गया हूं मैं 3 तक, ये 3 यहां पर है, तो यहां से यहां जाने पर 3 संख्या बीच में छोड़ दी। तो पहले 2 संख्या छोड़ी, फिर 3 संख्या छोड़ी है, तो यहां से यहां आगे कितनी छोड़ेंगे? 2 3, अब छोड़ेंगे 4 संख्या। तो 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़कर फिर यहां आएंगे, तो यहां देखो प्यारे दोस्तों कितना लिखा हुआ है? 2। किसका 2? प्लस का। और जिन बच्चों को इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़े कि सर इतना लंबा क्या करना, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, हम तो वैसे भी आता है हमें, तो बच्चों कैसे करोगे? चलो आप भी देख लो। फिर यहां से यहां का एक तरीका और है, -10 में से -3 नहीं होता है। अगर किसी ने गलती से लिख दिया है तो समझ जाना वापस, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, इसलिए एक माइनस का हुआ ना, एक अगर प्लस का हुआ तो -10 प्लस का 3 तो कितना आएगा? -7। अब -7 से यहां जाऊंगा तो कितना आएगा? +4। 7 में से 4 गया, 3 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। फिर यहां से यहां आगे क्या आने वाला है, एक बार ये हटा दूं, हम इस पैटर्न से सीखेंगे तो क्या आएगा? यहां 3 आया, यहां 4 आया, तो यहां कितना आएगा? 5 आएगा। किसका 5? प्लस का। माइनस का 3 प्लस का 5, मतलब प्लस का कितना आया? 2 आया। तो 25 और 2 कितना आया? 27 आया। इस सवाल का आंसर कितना है प्यारे बच्चों? 27। सर मॉर्निंग में ही देख लेते हैं हम तो। वेरी गुड वेरी गुड। सर जी आप ऑफलाइन टीचिंग करवाते हो क्या? सक्सेस मोटिवेशनल स्टेप्स, हाँ जी, मैं उदयपुर में पढ़ाता हूँ, उदयपुर राजस्थान में ऑफलाइन। ठीक है, चाय पीओगा के सर जी ले आऊं? हाँ जी रॉकी, जल्दी से ले आना, सही कह रहे हो। ठीक है, चाय अब पियेंगे जरूर। हाँ जी, सबका आंसर आ गया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ता हूं, अब मैं अगला सवाल देखते हैं। बहुत हो गया इस सवाल का, तो यहां से अब नए पैटर्न शुरू होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, यहां से न्यू पैटर्न स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से न्यू पैटर्न है, और वो न्यू पैटर्न क्या है, तो आप सबको ये न्यू पैटर्न जो है वो सिखाऊं। तो न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न, ठीक है, तो न्यू पैटर्न क्या है उसके लिए देखो, ये सवाल तो सबको आता है कि यहां क्या हुआ है, सबको पता चल रहा है। 4 4 8 तक तो चलो सिंपल था, लेकिन 8 से 24 अचानक नंबर बढ़ गया, तो 4 4 8 तो बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा ना, अचानक 24 आ गया, तो फिक्स है कि फिर तो 3 का गुणा ही हुआ है। 4 से 8 में 2 का गुणा हुआ है, तो फिर 4 से 4 में क्या है? 1 का गुणा हुआ है, तो 1 2 3, तो आगे क्या आने वाला है? 4, और 4 का 4 से गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96। मतलब इसका आंसर क्या है? 96 है। ठीक है, ये तो सबको आता था, लेकिन मुझे क्या सिखाना है, न्यू पैटर्न कैसे है। तो गुणा की सीरीज अब स्टार्ट कर रहा हूं, सारे गुणा के नंबर आने वाले हैं। ठीक है, सर जी आप ऑफलाइन टीचिंग करवाते हो क्या? सक्सेस मोटिवेशनल, हाँ जी अभी तो बताया मैंने। आऊं सर ऑफलाइन? हाँ जा, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, उदयपुर में पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, आ जाना, सब आ जाना आप। चलिए अब आ जाते हैं यहां पर, पॉइंट क्या सिखाना है। तो देखो बच्चों, जब भी कभी नंबर सेम नंबर वापस आता है, ठीक है ध्यान ना, सेम नंबर वापस आता है, 99% फिक्स है 1 का गुणा होगा। क्या बोल रहा हूं? सेम नंबर अगर वापस आए तो 99% फिक्स है 1 का गुणा होगा। ठीक है, एक पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 4 से 6 क्या गुणा होगा? हां या ना में जवाब दो। 4 से 6 क्या गुणा होगा? हां या ना में जवाब देना, और यह मत बोलना कि इंटू 1 + 2 होता है, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं। क्या गुणा होगा क्या 4 से 6? जल्दी से बताओ क्या गुणा होगा।
4 से 6 के बीच में जल्दी से बताओ क्या गुणा होगा। नहीं, ना। सुमित्रा का आंसर सबसे पहले नहीं। खुशबू का ना। आज की रीजनिंग की क्लास रात 10 बजे वाली क्लास के लिंक आपको कमेंट में दे दिए। हाँ होगा। तेजु जाट, हाँ सर सब आ जाएंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आप सब पधारना। ठीक है। नहीं, हाँ रणवीर सिंह का हाँ आ रहा है। नो नो नो, अंतर हुई नहीं। हाँ ना ना गुरुजी नहीं। चलो तो यही तो आपसे पूछना था। तो बच्चों एक नई चीज मैंने क्या बोला, आपको एक पैटर्न सिखाने वाला हूं, और वो पैटर्न यही है कि जो आपको गलत फहमी है कि 4 से 6 का गुणा नहीं होता, मैं गलत फहमी निकाल देता हूं। तो 4 से 6 का गुणा भी होता है। तो अब आपको मैं ले जा रहा हूं वहां तक कि सवाल वाला अगर एग्जाम में ऐसा सवाल दे दे जो हमें फंसा सकता है, क्योंकि मैं आपको बार बार शुरू से कह रहा हूं इस क्लास में आपका मैं एक सवाल गलत होने नहीं दूंगा, तो फिर मुझे इतना पढ़ाना चाहिए कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो अब मैं बता रहा हूं 4 से 6 जो आपने बोला ना गुणा नहीं होगा, अब मैं बताता हूं गुणा होगा। कुछ बच्चों का जरूर जवाब आ रहा है होगा। हाँ जी बच्चों 4 से 6 का गुणा मैं करके रहूंगा। कैसे करूंगा अब आप सीखना। ठीक है, देखो कैसे। 4 से 6 का अगर किसी भी संख्या का गुणा करना हो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका लगाते हैं इसके अंदर भाग। अगले नंबर में क्या लगाना है, भाग लगाना है। 4 का 6 में भाग लगाओ, कितनी बार गया, एक बार। तो यहां लिख देना गुणा का 1 कि एक बार भाग तो गया। अब 6 में से कितना हट गया, 4। कितना बच गया, 2 बच गया है। अब जो बच गया है ना, कहानी यहां तक, पॉइंट में भाग नहीं लगाओ चलेगा, पॉइंट में नहीं लगाओ चलेगा, मैं बस बता रहा हूं। जो यहां से बच जाता है, अगर ये नंबर फर्स्ट वाले का आधा हो, कहीं कहीं ऊपर से नहीं निकल जाए, वापस सुन लेना। 4 का भाग लगाया, 6 में एक बार गया तो कितना गया, 4 तो खत्म हो गया, बचा कितना, 2। जो बचता है अगर वो पहली संख्या जिसका आप गुणा यहां से कर रहे हो अगर उसका आधा है तो 0.5 का गुणा होगा। ऐसे में 4-5 एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आराम से समझना, सारी गलतफहमी निकाल दूंगा मैं कि गुणा होगा कि नहीं होगा, सब बता रहा हूं देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 से 18 गुणा होगा क्या, तो अपन फर्स्ट टाइम में जब पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ते पढ़ते हम यही समझते हैं कि नहीं सर यहां तो गुणा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है सर, आप साथ चल जाना एग्जाम में। हाँ जी सुमित्रा जी, आप जो है आप चिंता मत करना, जिस रूम में आप एग्जाम दोगे वहां के पास वाली खिड़की में देखना, मैं वहीं पर ताका जाकी कर रहा हूंगा कि कब इधर देखे और मैं आंसर बताऊं। ठीक है, मैं वही रहूंगा, क्योंकि नरेश का मतलब क्या होता है, नर प्लस ईश, मतलब लोगों का ईश्वर, और लोगों का ईश्वर कहां रहता है, खिड़कियों में। ठीक है बच्चों तुम मुझे हंसा के रहोगे आज ज्यादा ही। सर आप सर थे तो मजा लो सही कह रहे हो। हाँ जी 12 से 18 गुणा सिखा रहा था, फिर भटक गया था मैं, तो 12 से 18 में वापस आता हूं। 12 से 18 में गुणा कैसे करेंगे तो समझना। 12 से 18 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 12 से 18 भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। अब 18 में से कितना चला गया, 12। अब कितना बच गया, 6। तो 12 में से 18 में से 12 गया 6। मैंने ये बोला जो बच जाता है, जो शेषफल होता है, जो बच जाता है, अगर वो पहली संख्या जो है इसका अगर आधा होता है तो आधे का गुणा और होता है। तो आपको मैं अब क्या सिखा रहा हूं, पॉइंट वाले गुणा सिखा रहा हूं। मतलब अच्छे खासे एसएससी वाले सवाल जो है, तगड़े सवाल, वो भी कर सकते हो आप। बस मेरी क्लास में आप कंटिन्यू रहो, मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा काम है। बच्चे सारे देखो हंस हंस के रोने लग गए हैं तो यहां से अगला देखो और सिखाता हूं। एक नंबर 8 है, 8 से बताओ बच्चों, अब बताओ 28, बताओ किसका गुणा होगा, अगर गुणा करें तो 8 से 28 गुणा करके बताओ किसका होगा। हाँ 6 इसका हाफ है, 1.5 से गुणा होगा। 8 से 28 बताओ, जल्दी से बताओ। 8 से 28 जाएं तो देखो 8 का भाग लगाते हैं, 8 3 24, कितनी बार भाग गया, 3 बार गया। 28 में से 24 हटा दो, तो 28 में से 24 हटाओ, कितना बच गया, 4। ये 4 बच गया। जो बचता है अगर वो फर्स्ट वाले का आधा है तो इसका मतलब 0.5 का गुणा, तो इसका मतलब 3.5 का गुणा हो गया। इसका मतलब अब तो आपको ये पॉइंट वाले गुणा समझ में आए होंगे, आई थिंक आए होंगे, क्योंकि सीरीज अभी आई नहीं है, सीरीज तो अब स्टार्ट होगी, अभी तक आई नहीं है। समझ नहीं आया सर सचिन, हाँ जी 3 3 3, वापस बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है,
मैं बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने लिखा 4, अब मैं आपको कहूं कि 4 से 14 गुणा हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बताओ। वापस समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। कभी भी अगर गुणा हो, अटपटा नंबर कोई आए और आपको गुणा की सीरीज चल रही है और आपकी गाड़ी अटक गई कि सर यहां तो गुणा हुआ ही नहीं था एग्जाम में, हमें समझ में नहीं आया, उस समय क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे 14 में। 4 का भाग 14 में लगाया, कितनी बार गया, 3 बार। 4 3 12, 3 बार गया, तो मैं ऐसे 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब 14 में से 12 हटाओ, कितना शेष बचा, 2। जो शेषफल बचता है अगर वो इस संख्या का, पहली संख्या का आधा होता है तो आधे का गुणा होता है। मतलब 4 से 14 जाने के लिए 3.5 का गुणा करके भी जा सकते हैं। ये अच्छे खासे लेवल के सवाल होते हैं बच्चों, उसके लिए है। लास्ट बता रहा हूं, ठीक है, बस अब बोर भी हो जाएंगे फिर अपन। तो लास्ट बता रहा हूं कि लास्ट गुणा कैसे, तो जैसे यहां 4 हो गया, 8 हो गया, 6। अब मैं 6 से समझाता हूं आपको। 6 से अगर मैं लिख देता हूं 45, अब बताओ यहां से यहां गुणा कितना होगा, बताओ जल्दी से। 6 से 45 गुणा कितना होगा। लतिका सर बाय, अच्छा टाइम, अरे क्या बात है, 5:23 हो गए, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। तो बच्चों ध्यान रखना, रात को 10 बजे बैठक व्यवस्था के सवाल करूंगा, ध्यान रखना। कौन सी, ये राउंड टेबल वाले सवाल आपके एग्जाम में अगर एक भी सवाल आया तो 3 से 4 सवाल ले जाएगा सीधे, क्योंकि सवाल पूरा पैराग्राफ तो एक होगा लेकिन सवाल कितने आएंगे, 3 से 4। 10 बजे रात की रीजनिंग बाय नरेश सर वाले चैनल पे आऊंगा और ये सवाल पढ़ूंगा। और कल सुबह मैं 9:30 बजे लाइव आऊंगा, ये ध्यान रखना। कल सुबह 9:30, कहां पर, जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हो उसी चैनल पे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ना तो मेरे पास कमेंट आएगा ना आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पे प्रेस कर देना, ऑल वाले पे। आपको अभी एक तो जब मैं पोस्ट करूंगा तब नोटिफिकेशन आएगा, क्लास से आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब क्लास चालू होगी तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास चालू हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। 6 का भाग लगाते हैं, 6 7 42, कितना बच गया, 42 बाद 3। जो बच जाता है अगर वो इसका आधा होता है तो पॉइंट का गुणा होता है। वेरी नाइस। और लास्ट सवाल, ये है आपका सवाल, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको बताना रहेगा। और अब अपन ये सीरीज का जो टॉपिक है, इस सीरीज को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कब, हम गुरुवार को 4 बजे जब वापस मिलेंगे, गुरुवार को 4 बजे, तो इसको कंटिन्यू करूंगा। कल मैं सुबह 9:30 बजे इसी चैनल पर, कल 9:30 बजे उम्र संबंधी सवाल पढ़ूंगा। ध्यान रखना, मैथ्स का उम्र संबंधी सवाल हर जगह आ रहा है, हर बार आया है आपके। 3 4 छोड़ो, आप तो 5 5 6 6 सवाल भी आए हुए हैं। तो 4 से 6 6 सवाल आएंगे, वो मैं आपको कल सुबह 9:30 बजे सिखाऊंगा इसी चैनल पर। और आज रात को 10 बजे, आज रात को 10 से 10 पर मैं आपको बैठक व्यवस्था सिखाऊंगा। अब तो मैंने बहुत बोल दिया है, अब तो आप सबको ध्यान हो गया होगा। चलो बच्चों, काफी टाइम ले लिया आपका, तो कीमती समय है बहुत आपका। फिर क्या है, आपके नेट भी कहीं खत्म नहीं हो जाए। सर जी मुंह जाऊं हूं, हाँ जी रॉकी, मुंह भी जाऊं हूं अब, ठीक है। तो सब चलते हैं, बहुत हो चुका है। तो इसका आंसर आप ढूंढ लेना आराम से, बहुत सारों का आंसर आ भी चुका है। वेरी नाइस वेरी नाइस। साहिल का आंसर आ चुका है, महावीर का आंसर आ चुका है, द पावर गेमिंग, खुशबू, काव्या, सुमित्रा, सबका कट्ठे। अबे शाम रे जो रात वाली क्लास है, वनडी पीपीटी बनावनी है, वनडे बातें, अबे जानो इस पड़ेला, ठीक है। काम जाके आऊं, हाँ मैं भी मेरे पीपीटी बना के आऊं, ठीक है। आज आपकी वजह से आपने बहुत हंसा दिया मुझे, तो आप सबका असर आज मजा आ गया। विकास थैंक यू, और खास करके मुझे भी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हंसने से क्या खून बढ़ जाता है। और आप देख सकते हो वहां से दिख ही रहा होगा कि कितना खून बढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं। चलो सबको बाय बाय, ठीक है, ओके, सबको गुड नाइट। एक झपकी की गुड नाइट, ठीक है, बाकी फुल गुड नाइट रात वाले उस समय बात करेंगे। चलो ओके बाय बाय। लास्ट में मैं आपको एक वीडियो, सर कल के टॉपर का नाम बताना, अरे हाँ ये और रह गया। लास्ट में ये सब लव यू सर, लव यू सो मच, आप सबको लव यू मेरी तरफ से। हाँ जी ज़रूर बताऊंगा, अभी वाला तो हो गया। ये लास्ट में मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, कौन कौन से चैनल है और कहाँ पर कितने बजे क्लास आ रही है। ये 1 तारीख का टाइमिंग है सारा। परसों से मैं रीजनिंग 10 बजे कर दूंगा, 10 नहीं रहेगी, ठीक है। परसों से
और जो मैथ्स का टाइम है वो 9:30 जो है, अब उसको भी मैं 9:15 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चेंजेस होंगे 3 बजे वाले टेस्ट के। 3 बजे वाले टेस्ट, अच्छा हाँ आज 3 बजे टेस्ट दिया था ना मैंने, ओहो। चलो 1 मिनट चालू रखो, अभी चालू रखो आप सब, हाँ भाग मत जाना, ला रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ टॉपर कौन है। चलो देखो ये खोलता हूँ मैं ऐप, हाँ जी अभी देख लेते हैं कौन कौन टॉपर है। बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे वापस आपकी वजह से, अब आपने पूछा है तो मैं आ ही जाता हूँ। चलो तो अभी है, आपको दिया था मैंने इंग्लिश का टेस्ट, और इंग्लिश के टेस्ट में कितने लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहा है। चलिए तो आ जाता हूँ, हाँ लो स्क्रीन वापस स्टार्ट करो बच्चों के लिए, मार साहब बच्चों के लिए एनी टाइम तैयार रहने चाहिए। हाँ जी दिख रहा है, मैं दिख गया स्क्रीन पे। चलो तो मैं आ गया ये लीडर बोर्ड पे। ओहो हाँ हो सकता है शायद ये नंबर मिसप्रिंट हो गए हो, लेकिन फिर भी खुशबू जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। खुशबू ने टॉप किया है इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा नंबर इनके हैं। सेकंड पे है कौन, दीपक सिंह, सेकंड पे आप हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और थर्ड पे है धर्मेश मेघवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों टॉपर को, और बाकी सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि किसी एक जगह पे कोई एक ही खड़ा हो सकता है। आप बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, आपका नंबर जरूर आएगा। तो विकास का आंसर, विकास है 4th नंबर पे, अंजलि 5 पे है, हेमंत भी 5 पे है, आदित्य राज वो भी 5 पे ही है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया हो, एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर टेलीग्राम पे टेस्ट लो, लेकिन बच्चों टेलीग्राम पे एक बार टेस्ट हो गया तो 10 बजे निकल गया। लेकिन ऐप पर एक सबसे अच्छी चीज है, आप कभी भी टेस्ट दो। जैसे जिन्होंने 3 बजे मैंने टेस्ट डाला, अगर आपने 3 बजे नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप अभी भी जाके दे सकते हो, टाइमिंग वही रहेगी आपकी, बस टेस्ट देना आपको। तो इसलिए जो है आप कभी भी टेस्ट दो, वहां पर सबसे अच्छी चीज होती है कि जब आपको समय मिलेगा तब आप टेस्ट दो। तो टेस्ट देना, इंग्लिश का टेस्ट डाला था। चलो मिलते हैं अब शाम को, ठीक है बच्चों।